हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ24। इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग के 30 सितंबर 2022 के बुकलेट सीरीज ए में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में मैथ क्वेश्चन 140 से 150 तक दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 141 पहला क्वेश्चन, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए। 25% की हानि होती है, मतलब कि 75% की वैल्यू 150 है। 75% की वैल्यू 150 है तो 1% की वैल्यू 2 होगी। 20% उसे लाभ कमाना है तो 120% में उसे सामान बेचना होगा, तो 120% की वैल्यू 240 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगी और इस तरह से हमारा आंसर सी होगा। अब चलते हैं अगले सवाल 142 की तरफ। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। समचतुर्भुज का खास यही गुण होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। विकर्ण की लंबाई 10 दी हुई है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरे विकर्ण की लंबाई 24 है तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से यदि समकोण त्रिभुज में ये 5 है और ये 12 है तो 5 के स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इस तरह से हमें इसकी लंबाई 13 cm आएगी। अगर एक भुजा का मान 13 cm हो गया तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप 4 इंटू एक भुजा 52 cm हो जाएगा और बी आंसर होगा। अब सवाल 143 की ओर बढ़ते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इफेक्टिव चाल घट जाएगा। इफेक्टिव चाल घटेगा तो इफेक्टिव चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, क्योंकि दूरी 140 मीटर में दिया हुआ है, तो 5/18 से हमें गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हमें 7×6 42 और 3×6 18 35/3 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगा। इफेक्टिव चाल जो होगा 35/3 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो समय पूछ रहा है 140 मीटर ट्रेन को पार करने में समय लगेगा, उतना ही इफेक्टिव समय होगा। तो समय का मान हो जाएगा दूरी 140 बटा में वेलोसिटी वेग चाल 35 बटा में 3। 35 चौका 140 होता है और 3 ऊपर चला आएगा तो 3 चौका 12 सेकेंड का समय लगेगा। इस तरह से आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है और यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। इस क्वेश्चन का खास बात यह है कि YouTube पर जितने सारे सॉल्यूशन हैं लगभग सभी गलत हैं। किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गलत हैं। यहाँ देखा जाए इस सवाल को कैसे बनाया जाए। यह घड़ी जो ख़राब है 24 घंटा के समय को यह 24 घंटा 10 मिनट दिखाता है। 24 घंटा के समय को 24 घंटा 10 मिनट दिखाता है। इसका मतलब कि यदि 10 मिनट को हम घंटा में बदल दें तो 24 घंटा के समय को 24 + 1/6 हो जाएगा। मतलब 24 घंटा के समय को यह 24 पूर्णांक
1/6 घंटा दिखाता है। अब हम इसे यदि पूर्णांक बनाना चाहें तो हमें दोनों ओर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि दोनों ओर 6 से गुना कर दिया जाए तो इधर 24 गुने 6 144 होगा। 144 24 गुने 6 144 प्लस 1/6, तो 6 से गुना होगा तो 145। मतलब 144 घंटा को यह 145 घंटा बतलाता है। फिर से समझे, यह घड़ी 145 घंटा समय को 144 घंटा समय को 145 घंटा बतलाता है। तो इस प्रश्न में जब अगले दिन 11 बजते हैं तो 6 से 6 तो 24 घंटा हुआ। 11 बजने के लिए 5 घंटा और चाहिए। इसका मतलब यह 29 घंटा समय घड़ी जो ख़राब समय देती है वह 29 घंटा अपने समय से चलती है। तो यहाँ अगर 145 को 29 बनाना हो, 29 बना दिया जाए तो यहाँ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 144/5 जो होगा रियल टाइम होगा। 144 में 5 से भाग देने पे 28 बचे 140, 4/5, मतलब कि 28.4/5। 28 पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 24 + 4 + 4/5। 4/5 को यदि 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिनट में हो जाएगा। तो 60 से गुना करने पर 12×5 = 60, 48 मिनट। इस तरह से हमें सही समय जो हुआ 24 घंटा, तो 6 बजे से 6 बजे सही समय हुआ 24 घंटा। 4 घंटा मतलब 6 4 10 घंटा सही समय हुआ। सही समय 10:48। इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो आप देखें 5 बजे घंटे की सुई 5 पे होगी, मिनट की सुई 12 पे होगी। इसका मतलब है कि 5 के बाद ही मिनट वाला सुई ऐसे ऐसे आते आते आएगी, तो 5 के बाद ही मिलन होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। किसी अन्य वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं लोग कि मिलन का समय जो होगा 5 के बाद ही होगा। तो 5 + 5 × 60/11, 60/11 5 होगा। जिसके बाद मिलन होगा, जिस समय के बाद मिलन होगा वो यहाँ रहेगा, प्लस 5 ही जो समय है, जिस समय के बाद मिलन होगा वही रहेगा। 5 प्लस, जैसे कि 6 बजे के बाद अगर मिलन होता है तो 6 + 6, 5 + 5 × 60/11 हमेशा रहेगा। 60/11 हमेशा रहेगा। तो 5 + 300/11 अगर इसको सोल्व किया जाए तो 11 दूना 22, 80 हो जाएगा। 75, 3/11 मतलब 5:27 और 3/11 पे दोनों घंटे की और मिनट की सुई आपस में मिल जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर सी होगा। अब चलते हैं अगले सवाल 146 की ओर। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना समय लेगा? यह सवाल बहुत तरीक़ों से होता है, बहुत आसान सवाल है। इसे चलिए हम परसेंटेज के तरीके से करते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा? 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं तो 100% काम 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक दिन में काम 12 का कितना परसेंट होगा? 8.1/3% होगा। ये एक दिन का काम हुआ दोनों द्वारा मिलकर। अनिल अकेला काम 20 दिनों में करता है। इसका मतलब कि अनिल एक दिन में कितना काम करता है? 5%। अगर दोनों का अंतर निकालें तो दोनों का अंतर जो होगा, सुमन का एक दिन का काम परसेंटेज में होगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3.1/3% काम होगा एक दिन का काम अनिल का।
1/3%, मतलब 3 के 9, 9 × 1 10, 10/3% काम वह करता है एक दिन में। तो 10 बाई दोनों अगर 3 से गुना कर दें तो 10% 3 दिन, 10 से गुना करेंगे तो 100% होगा, 100% काम इधर भी 10 से गुना होगा 30 दिन में। वह 100% काम कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। आंसर डी होगा। चलिए अब अगले सवाल 147 की ओर चलते हैं। 55 विद्यार्थी एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेलों में से एक ने कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो ये 11th क्लास का बेसिक सवाल है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का मान 55 हो जाएगा। कम से कम दोनों में से कम एक खेल खेलने वाले, यदि क्रिकेट खेलने वाले की संख्या नंबर ऑफ़ ए हो तो 34, बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या अगर 26 हो तो नंबर ऑफ़ बी। तो इसका मान निकालना है हमें कि कितने खिलाड़ी दोनों खेल पसंद करते हैं, तो इसी का मान निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 60 माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका मान 5 होगा। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब दोनों खेल पसंद करने वालों की संख्या सी 5, सी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले सवाल 48 की ओर। इस सवाल में वे दो प्रकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? इस सवाल को जैसे ही आप देखें तो सबसे पहले प्रयास करें ऑप्शन से बनाने का। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 5200 है, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यदि हम 120 का वर्ग करेंगे तो 14400, 14,000 तो यही हो जा रहा है। वर्गों का योगफल यहाँ तो 5200 ही दे रहा है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ 80 है, तो इसी का स्क्वायर 6400 हो जाएगा, इसी से बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब फिर आसान ऑप्शन डी दिख रहा है, डी को चेक करते हैं। डी में इसका स्क्वायर 3600 और 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, आसानी से दिख रहा है कि 5200 दोनों का ये योगफल होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। इनका गुणनफल तो पहले से ही 2400 है, सभी का गुणनफल 2400 है, लेकिन वर्गों का योगफल 5200 केवल ऑप्शन डी का ही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 149, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? तो 4, 5, 6 का सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हमको 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। तो 100 और 500 के बीच सबसे प्रथम संख्या जो 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी, मतलब कि 60 से विभाज्य होगी, 120 होगा। इसको आप बगैर कोई फार्मूला लगाए चाहेंगे तो आसानी से ऐसे ही गिन लेंगे। एक पहला संख्या 120 होगा, दूसरा 180 हो जाएगा, तीसरा 240 होगा, चौथा 300, 360, 420, 480, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हमारा आंसर सी होगा, सी। विदाउट एनी फार्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए अपने आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसमें यह सवाल बहुत बेसिक सवाल है रेशियो का। टोटल वजन 70 kg, बालू का मात्रा निकालना है तो 4/5, मतलब 14, 25, 70, 56 kg बालू है। टोटल 70 है तो सीमेंट की मात्रा 70 - 56, 14, सीमेंट हो जाएगा 14 kg, 14 kg सीमेंट हो जाएगा।
मतलब 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 14 को और 56 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 4 को। इसका मतलब 1 का वैल्यू 4 है, 14 है। आप देख सकते हैं कि 4:1 से 6:1 हो जाता है। ये तो चेंज नहीं हुआ, ये चेंज होता है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 14 तो 2 यूनिट की वैल्यू 28, इसलिए हमारा आंसर 28 होगा। इसको बेसिक फार्मूले से भी बना सकते हैं, बेसिक तरीके से भी, कि 56 + 100 से कुछ मान के, तो वैसे भी हो जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।